नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पर घटाई गई है स्पीड लिमिट, उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना, नया नियम होगा लागू। सर्दियों में कोहरे और ठंड के कारण दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लिमिट जो है स्पीड लिमिट उसमें बदलाव किया गया है। दरअसल यमुना विकास प्राधिकरण ने यह फैसला लिया है कि 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जो है एक्सप्रेसवे पर नए नियम लागू होंगे। इसके चलते हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। वही यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार ये कदम जो है कोहरे के कारण दृश्यता कम होने और सड़क पर फिसल बढ़ने के आशंका को देखते हुए उठाया गया है। इससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और सर्दियों के दौरान यात्री जो है सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। दरअसल इस बदलाव के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जिसमें पेट्रोलिंग वाहनों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं के लिए 6 एम्बुलेंस, 6 क्रेन, 6 दमकल गाड़ियों की तैनात की जाएगी। वही वाहनों पर जो है रिफ्लेक्टिव टैप चिपकाने की एक विशेष अभियान जो है इसको लेकर चलाया जा रहा है, ताकि वाहन की जो दृश्यता जो है उसमें सुधार हो सके और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके। वह सर्दियों में जो है सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओवरलोड वाहनों पर सख्ती की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से लेकर जेवर टोल तक 4 टीमें जो है तैनात की जाएगी, जो ओवरलोड वाहनों के ऊपर जो है नजर रखेगी। वही स्पीड उल्लंघन, यहाँ पर स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना तय किया गया। हल्के वाहनों पर 2000 और भारी वाहनों पर 4000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीयों के लिए अब दुबई जाना, रहना, घूमना होगा मुश्किल। सरकार ने वीजा के नियमों में किया है बदलाव। सऊदी सरकार ने वीज़ा नियमों में कुछ बदलाव किया है, जिसका असर खासकर उन लोगों को पड़ेगा जो दुबई में अपने परिवार या दोस्तों के साथ रुकने की योजना बनाते हैं। दरअसल नए नियम 8 दिसंबर से लागू होंगे। क्रिसमस में नए साल के मौके पर दुबई की यात्रा करने वाले हज़ारों जो भारतीय जो प्रभावित होंगे। दरअसल नियमों के चलते अब भारतीयों के लिए दुबई यात्रा करना आसान नहीं रहेगा। ये नियम 8 दिसंबर से 14 जनवरी तक लागू रहेगा, जिससे दुबई में शॉपिंग, फेस्टिवल और छुट्टियों का मौसम होता है। दरअसल नियमों के कारण जो यात्री अपने परिचित या फिर दोस्तों के घर रुकना चाहते हैं लेकिन जरूरी दस्तावेज नहीं जुटा पाते, उन्हें मजबूरन होटल में रुकना पड़ेगा। दुबई में होटल का खर्च जो है प्रति रात जो है 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। दस्तावेजों के ना जुटा पाने के कारण कई लोग अपनी यात्रा रद्द करने पर मजबूर हो सकते हैं। बता दें आपको कि 8 दिसंबर से शुरू होने वाले दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक शामिल होते हैं, लेकिन इन कड़े नियमों के कारण इस बार पर्यटकों की संख्या में गिरावट की संभावना है। जबकि दुबई प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा को मजबूत करने और अनाधिकृत प्रवासियों को रोकने के लिए उठाया गया। हालांकि इस कारण जो है भारतीय समेत अन्य देशों के पर्यटकों और निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। दरअसल नए नियमों की मुख्य बातों की बात करें तो उसमें दुबई में दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ रुकने वाले यात्रियों का वीजे के लिए आवेदन करते समय मेजबान का रिटेल एग्रीमेंट और आईडी, निवास वीजा और प्रति और संपर्क जानकारी देनी होगी। इन दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो यात्री होटल में रुकना की योजना बना रहे हैं उन्हें होटल बुकिंग के दस्तावेज और वापसी का टिकट का वितरण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए। किचन के बाद अब बाथरूम पहुंची है महंगाई। कंपनियों ने साबुन की कीमतों में की है बढ़ोतरी। साबुन की कीमतें जो है उसमें बढ़ोतरी जो है यहाँ पर हो गई है। दरअसल बात यूँ है कि किचन यानी खाने का तेल, आटा, दाल, सब्जियां और फ्रूट के बाद अब महंगाई का रुख बाथरूम की ओर चला गया है। दरअसल ये मजाक नहीं है बल्कि सही है। दरअसल मौजूदा तिमाही में नहाने के साबुन कीमतों में 8% का इजाफा देखने को मिल चुका है। वास्तव में जिस पाम ऑयल से साबुन तैयार किया जाता है उसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है साबुन मेकिंग कास्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका वजह से देश की जो FMCG कंपनियां जो है उनकी ओर से नहाने के साबुन की कीमतों में इजाफा किया गया है। वही इजाफा जो किया गया है दरअसल डेली यूज़ का सामान बनाने वाली कंपनी जो है HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और विप्रो जैसी कंपनियों ने जो है यहाँ पर पॉम ऑयल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए साबुन कीमतों में 8 से 8% बढ़ोतरी की है। पाम ऑयल साबुन प्रोडक्ट के एक प्रमुख कच्चा माल है। वही HUL और टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनियों ने हाल में जो है चाय की कीमतों में वृद्धि की है, क्योंकि अनियमित मौसम के कारण उत्पादन में गिरावट आई है। वही सितंबर तिमाही के परिणाम के दौरान जो है कई सूचीबद्ध कंपनियों ने अपने मार्जिन को सुरक्षित रखने के लिए चालू तिमाही में साबुन की कीमतों में वृद्धि के संकेत दिए हैं। ये कंपनियां पाम तेल, कॉफी, कोको जैसे अन्य की लागतों में वृद्धि का सामना कर रही थी।
तो कीमतों में जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। विप्रो कंज्यूमर केयर के जो यहाँ पर सीईओ जो है उनका कहना है कि साबुन बनाने में प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसमें इस साल शुरुआत से जो 30 से 30% ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि इसके परिणाम स्वरूप सभी प्रमुख कारोबारियों ने वृद्धि के आंशिक रूप से संतुलन करने के लगभग 7-4% मूल्य में वृद्धि जो है वो की है। यानी साबुन वगैरह के दामों में जो है ये बढ़ोतरी है जो है वो यहाँ पर की है। तो अभी आगामी दिनों में जो है आपको यहाँ पर नहाने का साबुन खरीदने में पर भी जो है ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ा फैसला जो है फिलहाल यहाँ पर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, सुस्त पड़ी है देश की इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन के लक्ष्य को पूरा करना होगा सपना। देश में जो है यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ जो है इसमें थोड़ी कमी देखने को मिली। दरअसल देश का इकोनॉमी जो है दूसरी तिमाही में सुस्त पड़ गई है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 5.4 पर आ गई है, जो कि इसके करीब 2 साल का निचला स्तर है। वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खराब प्रदर्शन के कारण देश की इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त पड़ी है। एक साल पहले यहाँ पर 8.1% और पिछली तिमाही में 6.7% ये मतलब जीडीपी ग्रोथ थी। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2024 यहाँ पर 2022-23 में अक्टूबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.3% था। हालांकि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था फिलहाल बना हुआ है। जुलाई सितंबर तिमाही में चीन का जीडीपी ग्रोथ 4.6% था, लेकिन इससे भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का इंतजार बढ़ सकता है। जैसे भारत अगले 3-4 सालों में जो है 5 ट्रिलियन और 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का अनुमान है, लेकिन दूसरी तिमाही के आंकड़े निराशाजनक है। जानकर पहले ये मानकर चल रहा है कि यहाँ पर दूसरी तिमाही में खपत घटने से देश में जीडीपी ग्रोथ कम रहेगी, लेकिन उनके अनुमान से कम रही है। टीकी सर्वे में जो है 17 ने 6.5% रहने का अनुमान जताया था, जबकि रिटर्न जो राउटर जो है उसकी एक पोल में भी ये बात सामने है कि आरबीआई ने 7% का अनुमान जो है वो जीडीपी का ग्रोथ का जो है वो लगाया है। वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण खनन क्षेत्र में खराब प्रदर्शन की वजह से दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आई है। जीडीपी एक निश्चित अवधि में देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो है वो बताता है। हालांकि ऐसी बात ये रही कि कच्चे क्षेत्र में वृद्धि दर जो है 3.5% हो गई, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1.7% थी, जो पिछले साल की समान अवधि में 14.3% दर से यहाँ पर बढ़ा था। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाते हैं रोजाना इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए।